बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर्स, चैप्टर नंबर 9 सैम्पलिंग मेथड्स का लेक्चर नंबर 5 बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट लेते हैं। इफ़ अ सैम्पल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम मिनिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ नॉन प्रेफर्ड सैम्पल्स इट इज़ नोन एज। तो फिर इसको हम कंट्रोल सिलेक्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ n यूनिट्स सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम उन यूनिट्स का सिलेक्शन करते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 if the number of population units n is an integral multiple of sampling size n, the systematic sampling is called what? तो फिर हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन कैपिटल N इज नॉट डिविजिबल बाय स्मॉल n। जब ऐसा सिचुएशन हो तो हम सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 लीनियर एंड सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड्स आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ नॉन ऑफ द अबव n इज अ होल नंबर, n इज अ होल नंबर, n इज इक्वल टू n। तो इसमें नॉन ऑफ द अबव जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 Which of the following advantage of systematic sampling you approve? तो हम कौन से जो एडवांटेज है वो अप्रूव करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में। एज ए सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ये भी ठीक है। इकोनॉमिकली भी ये जो है इस पर खर्चा कम आता है। स्प्रेड ऑफ सैंपल ओवर द होल पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। तो ऑल द अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर्स, तो क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास। सेलेक्टेड यूनिट्स ऑफ अ सिस्टमेटिक सैंपल्स आर। तो सिस्टमेटिक सैंपल्स के जो सेलेक्टेड यूनिट्स है वो इजीली लोकेटेबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 इन व्हाट सिचुएशंस अ सिस्टमेटिक सैंपल इज मोर प्रेफर्ड देन अदर्स? When the data are on cards, when the items are in a row, when the items situated at equal distances are uncorrelated। तो all the above situation में हम systematic sample को जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 A systematic sample does not yield good results if variation in units is periodic, यूनिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स आर कोरिलेटेड। तो दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट हो गया क्योंकि बोथ ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज दैट वन रिक्वायर्स अ लार्ज सैंपल, डेटा आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, नो सिंगल रिलायबल फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज अवेलेबल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। एक फार्मूला जो है वो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सिस्टमेटिक सैंपल इज सुपीरियर देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। सैंपल रैंडम सैंपल इज इन्फीरियर देन सिस्टमेटिक सैंपल, ये भी करेक्ट नहीं है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल इज बेटर देन सिस्टमेटिक सैंपल, ये भी करेक्ट नहीं है। और डी में है नॉन ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? टू स्टेज, अच्छा, डबल सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज। तो डबल सैम्पलिंग को हम टू फेज सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 डबल सैम्पलिंग हैज इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन, रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन, और डी में है ऑल द अबाव। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। डबल सैम्पलिंग हैज इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी है, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन में भी है, और रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन में भी है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस cluster sampling is appropriate?
व्हेन द यूनिट्स आर सिचुएटेड फॉर अपार्ट, तो ये करेक्ट है। व्हेन सैम्पलिंग फ्रेम इज नॉट अवेलेबल, ये भी करेक्ट है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्री यूनिट्स आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, इस सिचुएशन में हम क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो प्रिपेयर करते हैं, यानी इसको यूज़ करना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 75। तो 75 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट प्रिकॉशंस मेक्स क्लस्टर सैम्पलिंग मोर एफिशिएंट? बाय टेकिंग क्लस्टर्स ऑफ सम स्मॉल साइज, इसमें भी चूजिंग क्लस्टर हैविंग लार्जेस्ट विदिन वेरिएशन, इसमें भी करते हैं। चूजिंग क्लस्टर्स हैविंग लीस्ट वेरिएशन बिटवीन क्लस्टर्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में है ऑल द अबव, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डिस्टिंग्विशेस क्लस्टर सैम्पलिंग फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग? Clusters are preferably heterogeneous where strata are taken as homogeneous as possible, तो ये तो ठीक है ऑप्शन। A sample is always drawn from each stratum where no sample of elementary units is drawn from clusters, ये भी करेक्ट है। Small size clusters are better where there is no such restriction for stratum size, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो गया, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 77, what distinction exists between cluster sampling and two-stage sampling? तो ए ऑप्शन में है, in cluster sampling one studies each unit of the selected cluster where, हाँ हर एक क्लस्टर का जो है each यूनिट है हम उसको जो है स्टडीज करते हैं। where in two-stage sampling one selects a sample of elementary units from each cluster, तो ये भी सही है। ठीक है, in two-stage sampling one draws a sample in two stages, whereas in cluster sampling only a sample of cluster is selected, ये भी करेक्ट है। और सी में है बोथ ए एंड बी, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78, in what situation two-stage sampling is better than single-stage sampling? अच्छा, तो टू स्टेज सैम्पलिंग से हमारे पास सिंगल स्टेज सैम्पलिंग सिचुएशन नंबर बी ऑप्शन में जो है इसमें बेटर होता है। व्हेन द एलिमेंट्स इन द सेम स्टेज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए ऑप्शन में है, ऑल सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इन्वॉल्व सैम्पलिंग विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी हर एक सिचुएशन में नहीं होती। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इन विच द यूनिट्स आर सेलेक्टेड विद वेराइंग प्रोबेबिलिटीज, तो ये ऑप्शन ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटीज जो है वो वेराइंग होते हैं। एवरी सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ अ सैंपल इन्वॉल्व्स प्रोबेबिलिटी, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि बाज़ सैंपल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व नहीं करते, जैसे कि जो बाय जजमेंट होते हैं। ठीक है, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, नॉन रिस्पॉन्स इन सर्वेज मीन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स, नॉन रिटर्न ऑफ क्वेश्चनर बाय द रिस्पोंडेंट्स, रिफ्यूजल टू गिव इंफॉर्मेशन बाय द रिस्पोंडेंट्स, तो डी ऑप्शन ठीक है, ऑल द अबव, क्योंकि ये तीनों सिचुएशन हो सकते हैं नॉन रिस्पॉन्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स हैज़ नो सोल्यूशन, कैन बी सॉल्व्ड, इज मीनिंगलेस, नॉन ऑफ द अबव, तो नॉन प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, कैन बी सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पॉपुलेशन मीन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ट्रू नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन साइज पर कोई असर नहीं पड़ता सैंपल साइज के इंक्रीज होने से। पॉपुलेशन मीन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन सैंपल साइज, तो ये भी करेक्ट नहीं है। पॉपुलेशन मीन डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन सैंपल साइज, ये भी करेक्ट नहीं है। पॉपुलेशन मीन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये करेक्ट है। पॉपुलेशन मीन जो है वो यानी मी, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है, उस पर कुछ असर नहीं पड़ता सैंपल साइज की बढ़ने या डिक्रीज या इंक्रीज होने से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड गुड? इन इंक्रीज इन सैंपल साइज रिड्यूसेस द स्टैंडर्ड एरर, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन में है, इन इंक्रीज इन सैंपल साइज डिक्रीजेज द सैम्पलिंग एरर, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है,
ऑप्शन नंबर सी में है डिक्रीज इन सैंपल साइज रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये करेक्ट है, डिक्रीज इन सैंपल साइज रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। और डी में है द प्रिसीजन ऑफ एन एस्टिमेट डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज। तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। डज नॉट होल्ड गुड, कहते हैं कि डज नॉट होल्ड गुड, कौन सा गुड नहीं है, तो ये गुड नहीं है। डिक्रीज इन सैंपल साइज रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, a sample of 25 units from an infinite population with standard deviation 10 results into a total score of 450. The mean of the sample distribution is। अच्छा, कहते हैं कि सैंपल हमारे पास 25 यूनिट्स है और इसका मीन जो है 650 है। स्टैंडर्ड डिवीजन को छोड़िए, इसका कोई असर जो है, इसका कोई रूल नहीं है इसमें, क्योंकि मीन फाइंड करना है तो 450 को अगर 25 पर डिवाइड कर ले तो इससे आता है 18। इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डियर्स, लेक्चर नंबर 5 में इतने ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।